राजेश नाम का एक आदमी मिडिल क्लास परिवार से था। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी इनकम से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था और अपनी फ्यूचर के लिए बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज चाहता था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से फ्लैक्सी कैंप फंड के बारे में सुना। राजेश को निवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने ये समझा कि फ्लैक्सी कैंप फंड डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करके एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये जोखिम को कम करते हुए अच्छे रिटर्न की पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं। उसने इस विचार को गंभीरता से लिया और निवेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी शुरू की। उसने ऑनलाइन कोर्स किए, इन्वेस्टमेंट बुक्स को पढ़ा और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी ली। शुरुआत में राजेश ने पारंपरिक फ्लेक्सी कैंप फंड में निवेश किया। उसने पाया कि इस फंड का प्रदर्शन अच्छा था और इसने डिफरेंट सेक्टर एंड कंपनीज में निवेश किया गया था। उसने अपने मंथली सेविंग का एक हिस्सा रेगुलर बेसिस से इस फंड में निवेश करना शुरू किया। कुछ सालों में राजेश ने अदर फ्लेक्सी कैंप फंड जैसे यूटीआई फ्लेक्सी कैंप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैंप फंड में निवेश करना शुरू किया। उसने अपने निवेश को डाइवर्सिटी दी और अलग अलग फंड्स में निवेश करके अपने रिस्क को कम ही किया। उसने रेगुलर बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया और बाजार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी बदलाव किए। 10 साल के बाद राजेश ने निवेश से उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए। उसके फ्लेक्सी कैंप फंड ने बाजार की उथल पुथल के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके पोर्टफोलियो का वैल्यू कई गुना बढ़ गया। उसने अपने निवेश से काफ़ी मनी अर्न की, जिससे उसने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा किया और एक अपने लिए कंफर्टेबल रिटायरमेंट की प्लानिंग भी बनाई। राजेश की सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही जानकारी, धैर्य और प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से किसी भी इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। फ्लेक्सी कैंप फंड में निवेश करके उसने जोखिम को संतुलित किया और अच्छे रिटर्न हासिल किए। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए सूटेबल माना जा सकता है, क्योंकि इन फंड्स में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की संभावना होती है। और जब बात डाइवर्सिफाइड फंड्स की आती है तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैंप फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैंप फंड में फंड मैनेजर के पास जिस तरह से कि मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में कम या ज़्यादा एक्सपोजर रखने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फ्लेक्सी कैंप फंड का मेन गोल अपने पोर्टफोलियो में वेरियस स्टॉक का मिक्सर रख करके लॉन्ग टर्म कैपिटल बढ़ोतरी करना है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाता है जो लार्ज कैप फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के रोलर कॉस्ट की तुलना में अभी भी सुरक्षित बेट पसंद करते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैंप फंड इक्विटी फोकस्ड कैटेगरी में आते हैं। यहाँ फंड के टोटल एसेट में कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। बाकी बचे 35% डेब्ट या अदर इंस्ट्रूमेंट में अपनी जगह पाता है। अनएक्सपेक्टेड मार्केट में इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के बाद होते हैं जो अच्छे रिटर्न देते हैं। अगर आप अपनी संपत्ति बढ़ाने का टारगेट रखते हैं तो अपने पैसे को सॉलिड इक्विटी फंड में डालना बहुत ज़रूरी है, और इनमें से फ्लेक्सी कैंप फंड MVP है। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी फंड क्या होते हैं। फ्लेक्सी कैंप फंड एक यूनिट टाइप की म्यूचुअल फंड है जो वेरियस मार्केट खोजने की फ्रीडम को परमिशन देता है। बोर्ड के स्टॉक्स में निवेश करने की उनकी कैपेसिटी जो उन्हें अलग करती है, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी हो। ये फैसिलिटी फंड मैनेजर के लिए एक सुपरवाइजर की तरह है, जिससे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बदलने में मदद मिलती है, क्योंकि मार्केट में बदलाव होता है। फ्लेक्सी कैंप फंड का मेन गोल अपने पोर्टफोलियो में वेरियस स्टॉक का मिक्सर लॉन्ग टाइम कैपिटल ग्रोथ अवेलेबल करना है और उन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है जो लार्ज कैप फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। वैसे तो फ्लेक्सी कैटेगरी में कई स्कीम हैं और इनके अलावा कुछ और भी स्कीम है जो बेहतर है। क्योंकि मैंने सिर्फ 3 स्कीम को ही सिलेक्ट किया है, तो चलिए एक एक करके तीनों स्कीम के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज़ में पहली स्कीम होगी SBI फ्लेक्सी कैंप फंड रेगुलर ग्रोथ। इस फंड का AUM 2647.58 करोड़ रुपीज़ है और पिछले 5 सालों में इसने 16.39% का CAGR दिया है। इस फंड का एग्जिट लॉस 0.10% और एक्सपेंस रेशियो 1.67% है। SBI फ्लेक्सी कैंप फंड रेगुलर ग्रोथ में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1000 और मिनिमम SIP 500 रुपीज़ है। इसका मेन टारगेट इस स्कीम में पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम में फैली हुई कंपनी के
इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है। इस फंड में 50-90% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 10-40% मिड कैप स्टॉक्स में और 10% तक स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा। सीरीज में अगला नाम आता है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो वेरियस कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज लार्ज मिड स्मॉल कैप फंड में निवेश करता है। इसका मेन पर्पस लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है। इस फंड का रेजिलियंस फंड मैनेजर को बाजार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज में निवेश करने की परमिशन देता है, जिससे उन्हें डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कम करने में मदद मिलती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन के कारण ये फंड निवेशकों को बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न हासिल करने में मदद करता है। सीरीज में आखिरी नाम आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसे फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। 4154.65 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है। इसने 5 सालों की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 63% दर्ज की है। फंड 63% का एग्जिट लोड लेता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। इसे सेबी ने बहुत हाई रिस्क के रूप में दर्ज किया है। निवेश के एक्चुअल एलोकेशन -3.26% का कैश एंड इक्विवेलेंट्स, 4.83% ट्रेजरी बिल, 13.48% फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी में 84.96% का इम्पॉर्टेंट हिस्सा शामिल है। ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी निवेश पर मजबूर जोर को दर्शाता है, जो वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पोजीशन का सप्लीमेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश संबंधी कोई भी फैसला करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।